पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डोंगा को जियोन एंड शिहुन को एक साथ देखकर बहुत बुरा फील हो रहा है, जिसकी वजह से उसने डिसाइड कर लिया है कि वो जॉब छोड़ देगा और जियोन से दूर रहेगा। डोंगा जियोन से बहुत प्यार कर बैठा है। जियोन से दूर जाना उसके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर जियोन शिहुन के साथ रहना चाहती है तो डोंगा भी अब अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए जियोन से दूर चला जाएगा। नेक्स्ट डे डोंगा जॉब छोड़ने से पहले ऑफिस में कुछ बचा कुचा काम निपटा रहा होता है। जियोन भी डोंगा से बातें करने की कोशिश करती है, बट डोंगा उसकी ओर देखता तक नहीं। अब थोड़ी देर बाद जियोन शिहुन के साथ नारे और उसके हस्बैंड से मिलकर डिनर कर रही होती है। नारे, जियोन एंड शिहुन कॉलेज से फ्रेंड्स हैं, इसलिए यहाँ भी ये लोग काफी कंफर्टेबल होकर एक साथ बातें करते हैं। मगर इसी वक्त सोजियोल, युनचा एंड डोंगा रेस्टोरेंट के बाहर मिलते हैं और आज नारे के रेस्टोरेंट में ही एक साथ हैंग आउट करने का डिसाइड करते हैं। सोजियोल को युनचा पसंद है, इसलिए उसने युनचा को कॉल कर यहाँ आने को कहा है, लेकिन युनचा तो यहाँ सिर्फ डोंगा को देखने के लिए आई होती है। सोजियोल के दिल में युनचा है, युनचा के दिल में डोंगा है और बेचारे डोंगा के टूटे दिल में तो मिस जियोन है। अब ये लोग जैसे ही रेस्टोरेंट में एंटर करने को आगे बढ़ते हैं कि डोंगा जियोन एंड शिहुन को एक साथ देख लेता है और एक बार फिर यहाँ डोंगा को बहुत बुरा लगता है। वो जियोन एंड शिहुन को एक साथ देखकर ऑलरेडी बहुत तकलीफ में जिए जा रहा है और यहाँ एक बार फिर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अब डोंगा सोजियोल से किसी दूसरी जगह चलने को कहता है और दूसरे बार में आकर सोजियोल भी डोंगा को समझाने लगता है कि जियोन को भूलकर डोंगा अब किसी यंग लड़की पे ध्यान दे और लाइफ के मजे ले। लेकिन यहाँ तो कुछ लड़के मिलकर युनचा को छेड़ने लगते हैं, जिसके बाद डोंगा छेड़ रहे लड़कों को बहुत पीटता है और इसी फाइट की वजह से डोंगा को पुलिस भी अरेस्ट कर लेती है। डोंगा की जिससे फाइट हुई है वो इतना ज्यादा इंजर्ड हो गया है कि डॉक्टर्स उसे 3 वीक्स के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखने वाले हैं और जो डॉक्टर उस बंदे की ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो बाय चांस कोई और नहीं बल्कि डोंगा के अपने ही फादर हैं। ये सब जानने के बाद डोंगा के फादर डोंगा को छुड़वाने के लिए पुलिस स्टेशन आते हैं और गुस्से में डोंगा को कहने लगते हैं कि अपना घर छोड़कर, अपनी मेडिकल की पढ़ाई अधूरी छोड़कर अब तुम ये सारी चीजें करने लगे हो। इधर जियोन तो कुछ दिनों से एक सीरियस बैंकरप्ट केस पर स्टोरी लिख रही है और योंगसुक के कहने पर रात भर पुलिस स्टेशन सिर्फ डिटेक्टिव ली से मिलने को आती है, क्योंकि डिटेक्टिव ली ही उसे कुछ इम्पोर्टेंट पिक्चर स्टोरी के लिए दे सकते हैं। लेकिन जब जियोन अचानक से डोंगा एंड उसके फादर को पुलिस स्टेशन में देखती है और डिटेक्टिव ली उसे डोंगा के यहाँ होने का रीजन भी बता देते हैं, तो जियोन डोंगा से बात करने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगती है। दरअसल जियोन ने डोंगा एंड उसके फादर की कन्वर्सेशन को सुन लिया है और अब वो ये जानना चाहती है कि डोंगा ने अपना घर और मेडिकल की पढ़ाई को क्यों छोड़ रखा है। लेकिन यहाँ डोंगा जियोन को रूडली कहता है कि प्लीज मिस जियोन आप मुझे अकेला छोड़ दें। उसके बाद जियोन को भी थोड़ा बुरा लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तो नारे एंड मिनगू के लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ ले आई हैं। इन दोनों को मालूम चला है कि अब ये लोग मॉम एंड डैड बनने वाले हैं, मतलब नारे प्रेग्नेंट है। नारे एंड मिनगू तो बहुत हैप्पी हैं, बट इधर ऑफिस में जियोन परेशान हो रही है क्योंकि आज डोंगा ऑफिस नहीं आया है। ऊपर से युनचा भी जियोन के पूछने पर कि डोंगा कहाँ है, जियोन से कहने लगती है कि मिस जियोन मेरे ख्याल से आप डोंगा के साथ बहुत रूडली बिहेव करती हैं। तो उसे देखकर आजकल लग रहा है कि वो बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा है, इसलिए प्लीज आप उसे और टेंशन मत दें। आज युनचा ने पहली बार जियोन से ऐसे बात किया है। जियोन भी समझ रही है कि युनचा डोंगा को लाइक करती है। जियोन अब वरीड होकर डोंगा को 30 मैसेजेस करती है और बार बार यही पूछती है कि वो कहाँ है और आज काम पर क्यों नहीं आया। डोंगा को आज एक दिन जॉब पर ना देखकर जियोन इतनी परेशान हो रही है, लेकिन जब डोंगा 1-2 दिन में हमेशा के लिए जॉब छोड़कर चला जाएगा तब न जाने कैसे जियोन रहेगी। अब ऑफिस से लौटने के बाद जियोन डोंगा से मिलने के लिए सोजियोल के घर की बेल बजाती है। डोंगा भी ये जानने के बाद कि दरवाजे पे जियोन है, डोर को जानबूझकर वो ओपन नहीं कर रहा होता। जियोन बार बार बेल बजाती है एंड लास्टली वही इमरजेंसी वाली अलार्म बजा देती है, जिसे सुनकर तो अब डोंगा को डोर ओपन करनी ही पड़ती है। अब जियोन डोंगा के सामने कहने लगती है कि युनचा तुम्हारे लिए वरीड हो रही थी। मेरे ख्याल से युनचा तुम्हें बहुत लाइक करती है, तुम्हें भी अब उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जियोन की ये सारी बातें सुनकर तो डोंगा को उस पर गुस्सा आने लगता है। वो भी जियोन पर चिल्लाते हुए कहता है कि आप मुझे युनचा के साथ सेट करना चाहती हैं। आखिर आपके लिए मेरी फीलिंग्स कोई मायने नहीं रखती है क्या? अब यहाँ पर इन दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है, जिसके बाद जियोन बहुत अपसेट होकर यहाँ से चली जाती है।
मगर जाते वक्त वो ये बात कह देती है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं है। उसने कभी भी नहीं चाहा था कि उसके और डोंगा के रिलेशन का अंत ऐसे हो। जियोन की बातों से डोंगा को भी ये फील होता है कि तकलीफ में सिर्फ डोंगा ही नहीं है बल्कि जियोन भी अंदर से खुश नहीं है। इसलिए अगले दिन जब डोंगा का ऑफिस में लास्ट डे होता है तो वो जियोन के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है और काम खत्म करने के बाद वो जियोन को डिनर पर भी ले जाता है, ये कहकर कि आज उसका लास्ट डे है, इसलिए वो जियोन को ट्रीट देना चाहता है। डिनर करते वक्त ये लोग काफी हंसी मजाक करते हैं। सारा खाना कौन पहले फिनिश करेगा इस बात की तो बैट भी लग जाती है। अब डिनर के बाद डोंगा जियोन को इंसिस्ट करते हुए दूसरे रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहाँ वाइन पीते पीते ये लोग एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और डोंगा जियोन को पुरानी बातें याद दिलाते हुए कहने लगता है कि हमारे फेट ने हमें मिलवाया है, एक बार नहीं बल्कि बार बार मिलवाया। ये लोग मेमोरीज को याद कर ही रहे होते हैं कि रेस्टोरेंट में अनाउंसमेंट होती है कि मोस्ट रोमांटिक कपल को एक वाइन की बोतल दी जाएगी। अनाउंसमेंट को सुनकर तो ये लोग बहुत हंसने लगते हैं क्योंकि इन्हें पहले भी रोमांटिक कपल के नाते वाइन की बोतल मिल चुकी है। जब सोचोल ने कलीग्स के कहने पे जियोन को स्टेज पे ले जाकर एम्बैरेस किया था और जियोन के इंसल्ट रोकने के लिए डोंगा ने उसके साथ फेक बॉयफ्रेंड का नाटक किया था और यहाँ भी इनको ही मोस्ट रोमांटिक कपल चुना जाता है और साथ ही सारे लोग इन्हें किस करने को भी कहने लगते हैं। मगर डोंगा जियोन के लिप पे नहीं बल्कि सर पर किस कर लोगों को कहता है कि जियोन का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। अब इन सब के बाद ये लोग आ रहे होते हैं। जियोन भी डोंगा के फनी बातों पे हंस रही होती है। इसी वक्त इन्हें एक साथ ऐसे खुश आते हुए शिहुन देख लेता है और जियोन से कहता है कि मैंने तुम्हें काफी बार कॉल किया पर तुमने मेरे फोन को रिसीव तक नहीं किया। जियोन भी कहती है कि मैं और डोंगा आज ऑफिस में एक साथ काम करने के बाद डिनर पर गए थे। आज डोंगा का लास्ट डे था। शिहुन के चेहरे से तो साफ साफ पता चल रहा है कि वो डोंगा और जियोन को एक साथ देखकर खुश नहीं है बल्कि इनसिक्योर हो रहा है। अब अगले दिन सोचियोल अपने फूड स्टोर के स्नैक्स ऑफिस के कलीग्स के लिए लाता है। सोचियोल का ऐसे ऑफिस आने का पर्पस तो सिर्फ युंचा से मिलना है। सोचियोल ऑफिस में युंचा की हेल्प भी करने लगता है, लेकिन रिंजी तो सोचियोल को युंचा की हेल्प करते हुए देखकर बौखलाने लगती है और सोचियोल उसे भी नोटिस करे इसलिए वो सोचियोल से बात करने का ट्राई करने लगती है। मगर सोचियोल रिंजी को कम भाव दे रहा होता है, जिसके बाद रिंजी युंचा को टॉर्चर कर पूछने लगती है कि तुम्हारे और सोचियोल में क्या सीन चल रहा है। इधर कंपनी के सीईओ डोंगा के लिए नारी के रेस्टोरेंट में एक छोटी सी फेयरवेल पार्टी अरेंज करते हैं, जिसमें सारे कलीग्स आते हैं और काफी एंजॉय भी कर रहे होते हैं। सब लोग ड्रिंक करने में लगे हैं और इसी वक्त जियोन को शिहुन का कॉल आता है। अब डोंगा का अच्छा खासा मूड भी खराब हो जाता है जब जियोन डिनर को छोड़कर शिहुन से बातें करने में लगी होती है। इसलिए डोंगा इतनी ज्यादा ड्रिंक करने लगता है कि डिनर खत्म होने के बाद सब लोग तो चले जाते हैं, मगर डोंगा की हालत को देखते हुए सोचियोल अपनी कार में उसे और जियोन को घर ड्रॉप करता है। अब सोचियोल युंजा को भी ड्रॉप करने को उसके साथ जा रहा होता है। इसी वक्त मालूम होता है कि जियोन का फोन तो कार में ही रह गया है, इसलिए ये लोग वापस से जियोन को फोन देने आ रहे होते हैं। इधर जियोन डोंगा को इतने नशे में देखकर बहुत सैड है, क्योंकि डोंगा कभी भी इतना ज्यादा ड्रिंक नहीं किया करता था। बट आजकल ऐसा कोई दिन नहीं है जब डोंगा ड्रिंक नहीं करता है और दिन ब दिन डोंगा के चेहरे की हंसी भी गायब होते जा रही है। जियोन के गोद में डोंगा सोया हुआ है। जियोन भी उसे सोया हुआ देखकर उसकी ओर प्यार से देखती है और कहने लगती है कि काश हम पहले मिले होते, काश हमारा साथ रहना मुमकिन हो पाता। लेकिन इसी वक्त अचानक से डोंगा उठ जाता है और जियोन जब जाने लगती है तो उसे रोककर सीधा किस करने लगता है। और इसी किस वाली सीन के साथ पार्ट 9 खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।